अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के न्यूमेरिकल जो हैं उसे हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो जो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अ मैन पुशेस अ लॉन मूवर विद अ 40 न्यूटन फोर्स डायरेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 20 डिग्री। यानी एक आदमी उसके पास लॉन मूवर है तो वो 40 न्यूटन की फोर्स लगाता है उस पर, और जो एंगल बनता है वो 20 डिग्री का बनता है डाउनवर्ड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। यानी वो लॉन मूवर की रोटेशन जो है वो डाउनवर्ड है हॉरिजॉन्टली। फाइंड द वर्क डन बाय द मैन एज ही कट्स अ स्ट्रिप ऑफ ग्रास 20 मीटर लॉन्ग। वो कहता है कि हमने वर्क फाइंड करना है और जो घास काटी गई है उसकी स्ट्रिप जो है वो 20 मीटर की लेंथ रखती है। तो हमने अब वर्क मालूम करना है। तो जो हमारा गिवन डाटा वो लिख देंगे। ऊपर हमारे पास जो फोर्स दी गई है वो 40 न्यूटन की दी गई है, तो हम अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 40 न्यूटन लिख देंगे। इसके बाद जो एंगल दिया गया है एंगल को थीटा के साथ ज़ाहिर करेंगे और थीटा इज इक्वल टू 20 डिग्री हम लिख देंगे। आगे जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिप ऑफ द ग्रास दी गई है वो 20 मीटर दी गई है, तो d इज इक्वल टू 20 मीटर। इस लेंथ को d के साथ ज़ाहिर करेंगे तो d इज इक्वल टू 20 मीटर है हमारे पास। ये हमारे पास चीज़ें दी गई थी। अब हमने जो चीज़ मालूम करनी है वो है वर्क। वर्क को हम w के साथ ज़ाहिर करते हैं और वर्क का जो फार्मूला होता है आप चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं, वो होता है W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। अब एफ डॉट डी बराबर होता है एफ डी कॉस थीटा के। ये स्केलर प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की, तो एफ डी कॉस थीटा हम लिख देंगे। अब इस फार्मूले के अंदर हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। वैल्यू जो है फोर्स की है 40, पुट कर दी एफ की जगह पे 40 लिख दिया। आगे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है 20 मीटर, तो 20 पुट कर दिया। मल्टीप्लाई बाय कॉज थीटा की वैल्यू है 20 डिग्री, तो थीटा की जगह 20 डिग्री लिख देंगे। अब cos 20 डिग्री की वैल्यू होती है 0.93। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों को। 40 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 0.93, तो ये हमारे पास आ जाएगा 751.68 जाउल। ये हमारे पास आंसर आया वर्क का। अब इस आंसर को हमने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखना है। वो इस तरह से साइंटिफिक नोटेशन का कानून ये होता है कि इशारिया से पहले सिर्फ एक ही आदद होना चाहिए, एक ही डिजिट होना चाहिए। तो हमारे पास इशारिया से पहले 3 डिजिट्स हैं 7, 5 और 1। हम इशारिया से पहले सिर्फ एक डिजिट लिखेंगे 7.5। अब इशारिया से पहले सिर्फ एक डिजिट है वो है 7.5। अब क्या करेंगे, 2 डिजिट्स इशारिया पहले लिखा है तो 7.5 के साथ 10 की पावर 2 लिख देंगे। तो ये हमारे पास वर्क का आंसर आ गया। तो ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ। वो ये है अ मैन अ रेन ड्रॉप मास। रेन ड्रॉप का जो मास है वो है 3.35 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 किलोग्राम। ये गिवन डाटा के अंदर हम लिख लेंगे। फॉल्स वर्टिकली एट कांस्टेंट स्पीड, ये वर्टिकली गिर रही है
और इसकी स्पीड कांस्टेंट है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन इन फॉलिंग थ्रू 100 मीटर। अगर 100 मीटर का डिस्टेंस हो, हाइट ऊपर से नीचे की तरफ है, तो जो है डिस्टेंस को हाइट से ज़ाहिर करेंगे। हाइट इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू 100 मीटर। हाउ मच वर्क इज डन बाय ग्रेविटी एंड द फ्रिक्शन। तो ये हमारे पास दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है इसके अंदर। पहला है वर्क डन बाय ग्रेविटी और दूसरा है वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अब वर्क डन बाय ग्रेविटी एंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन हम फाइंड करेंगे। जो हमारे पास वर्क का फार्मूला होता है, अब पहले हम ये देखेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटी अब फाइंड करने लगे हैं। तो वर्क का फार्मूला होता है एफ डॉट डी, यानी डी एक लेंथ होती है मीटर के अंदर, और यहाँ मीटर के अंदर जो चीज़ दी गई है वो है हाइट। तो एफ डॉट एच लिख देंगे। तो एफ एच कॉस थीटा ये हमारे पास फार्मूला बनेगा वर्क डन बाय ग्रेविटी का। अब क्या करेंगे, हम देखेंगे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक ही है, यानी एक दूसरे के पैरेलल आ रहे हैं। इसलिए एम जी और एच के दरमियान जो एंगल होगा वो 0 डिग्री का होगा। दोबारा सुन ले ध्यान से कि थीटा की वैल्यू हम यहाँ 0 डिग्री पुट करेंगे। इसकी वजह ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब हम cos 0 डिग्री पुट करेंगे। cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो एम जी एच फार्मूला बन गया वर्क डन बाई ग्रेविटी का। अब हम वैल्यू पुट करने लगे हैं। W अब M की वैल्यू है 3.35 10 की पावर -5, G की वैल्यू 9.8 और H की वैल्यू 100। तो इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3283 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5। 3283 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5। अब क्या करेंगे, ये जो आंसर था ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में दिया गया है, इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिख देंगे। उसके लिए क्या करेंगे, जो 10 की पावर है -5, तो इससे ये बात हमने मैथ के अंदर पढ़ी हुई है, अब फिर बता देता हूँ। 10 की पावर है -5, इसका मतलब ये है कि इशारिया के बाद 5 नंबर होने चाहिए। तो हमारे पास नंबर है टोटल 4, 3283। अब 5 नंबर इशारे के बाद करने के लिए 0.0 के इशारिया के फ़ौरन बाद 1 0 लिख के बाकी ये 4 लफ्ज़ लिख देंगे। तो हमारे पास वर्क डन बाय ग्रेविटी का एक्यूरेट आंसर आ गया। अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन। वर्क जो है फ्रिक्शन से W इक्वल एफ डॉट एच। अब देखें ऊपर भी यही फार्मूला लगा, नीचे भी यही, लेकिन एंगल चेंज होगा। क्या होगा, ऊपर हम देखें जब वर्क डन बाय ग्रेविटी थी तो वो पैरेलल था, एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, अलोंग थे, तो वहाँ एंगल 0 डिग्री लगाया गया। अब यहाँ देखें जो फ्रिक्शन की फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट से ओपोजिट डायरेक्शन में है। ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में थे, ऊपर एंगल 0 डिग्री लगा। यहाँ फ्रिक्शन की फोर्स जो थी, फ्रिक्शन की फोर्स डिस्प्लेसमेंट के ओपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, इसलिए एंगल 180 डिग्री लिखेंगे। cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। तो एम जी एच जो एफ एच है, जो फोर्स इज इक्वल टू एम जी होता है। अब फार्मूला बना -mgh, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। सारी वैल्यू ऊपर वाली हैं लेकिन नेगेटिव की साइन साथ है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इनको मल्टीप्लाई देने से निकल आया 0.0328
जाउल, ये हमारे पास निकल आया। अब ये न्यूमेरिकल पूरा हो चुका है। अब देखें इसमें 0.0328 वर्क डन बाय ग्रेविटेशन निकला और वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी वही निकला, लेकिन नेगेटिव की साइन है। अब इसमें देखें आप, जहाँ वर्क डन बाय ऊपर वाला पार्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स वाला, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि जो 3283, ये तो हो गया हमारा, ये क्वेश्चन अब पूरा हो चुका है। ऊपर वाला भी आंसर आ गया है और नीचे वाला भी आ गया है। अब हम थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा न्यूमेरिकल है 10 ब्रिक्स इज 6 सेंटीमीटर, ठीक, एंड मास 1.5 किलोग्राम, lie flat on the table, how much work is required to stack them one on the top of the another। वो कह रहा है कि ईंटें हैं हमारे पास 10, उनमें से हर ईंट की जो हाइट है वो 6 सेंटीमीटर है। हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे। सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने का तरीका ये है कि जो सेंटीमीटर में दी गई वैल्यू है उसे 100 के साथ तकसीम करेंगे, यानी इधर 6 दी गई है तो 6/100 करेंगे तो 0.06 निकल आएगा। और हर जो ईंट है उसका मास है 1.5 kg। ये टेबल पर पड़ी हुई हैं, तो वो कहता है हमने एक ईंट रखनी है, फिर दूसरी ईंट उसके ऊपर, फिर तीसरी ईंट उसके ऊपर और फिर चौथी उसके ऊपर, यानी कि एक दूसरे के ऊपर रखते हुए 10 ईंटें हमने मेज़ पर रखनी हैं। तो इस प्रोसेस के अंदर हमें ये बताना है कि टोटल वर्क कितना हुआ है। अब देखें, पहले देखें ये इतनी इंग्लिश लिखी गई है, इसको छोड़ें, सिंपल सी बात सुन लें। अब देखें, जो हमारे पास फर्स्ट जो पड़ी हुई है, फर्स्ट ब्रिक पड़ी हुई है, वो उसके दरमियान, उसके और टेबल के दरमियान जो हाइट है, क्योंकि वो बिल्कुल टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, टेबल की ऊपर वाली तय और जो फर्स्ट ब्रिक है इनके दरमियान कोई डिस्टेंस वगैरह नहीं है, बिल्कुल साथ जुड़ी हुई है। तो ऐसे में जो हाइट होगी, यानी मीटर के अंदर ज़ाहिर करेंगे तो हाइट 0 होगी। हाइट जो है, बल्कि जो इसकी है इससे सिंपल देखें, हाइट नहीं है, जो हमारे पास बिल ईंट की जो हाइट है वो दी गई है, वो 6 सेंटीमीटर दी गई है। अब देखें, इस पर आप गौर करें कि हमारे पास वर्क जो है, अब देखें वर्क हमने टोटल मालूम करना है। अब जो पहली ब्रिक थी उसकी तो हाइट नहीं थी, बता चुका हूँ आपको, तो एच की वैल्यू होगी 0, तो वर्क होता है mgh के बराबर। तो जो है mg इंटू 0 यानी पहला वर्क जो है W1 0 हो जाएगा। इसकी वजह क्या है, हाइट 0 है। अब हम क्या करेंगे, अब हम W1 तो 0 होगा, ये पता चल गया। अब W2 मालूम करेंगे, W2 mg। अब देखें, एंगल जो है इन सब के अंदर 0 डिग्री ही आना है। अब देखें, W2 इक्वल mgh cos 0 डिग्री इक्वल mgh, यानी कि वर्क 2 के अंदर जो हाइट है वो h दी गई है, तो mgh W2 बन गया। अब सब के अंदर एंगल 0 डिग्री होना है, cos का cos 0 डिग्री 1 होता है, तो उसे मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब वर्क 3 के लिए देखें, अब हाइट जो है जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे हाइट बढ़ती जाएगी। दूसरी ईंट की हाइट है h और तीसरी ईंट की हाइट है 2h,
तो W3 इज इक्वल टू mg2h, आगे cos 0 डिग्री 1 होता है तो 2mgh। आगे वर्क 4। अब चौथी ब्रिक पर जाएं हम तो हमें दरमियान से 3 ब्रिक्स का सफ़र तय करना है। तो हर एक की हाइट h हो तो टोटल हाइट हो जाएगी ऐड करके 3h। तो वर्क 4 होगा 3mgh। ऐसे ही W5, जो वर्क 5 है, 4 ईंटें कवर करनी होगी उस तक पहुंचने के लिए, तो 4mgh। इसी तरह से 10 तक हम ले जाएंगे। W6 इज इक्वल टू 5mgh, W7 इज इक्वल टू 6mgh, W8 इज इक्वल टू 7mgh, W9 इज इक्वल टू 8mgh और W10 इज इक्वल टू 9mgh। क्योंकि ब्रिक नंबर 10 तक पहुंचने के लिए हमें 9 ब्रिक्स कवर करनी होगी। तो हर एक की हाइट h लिख कर जमा करें तो 9 बनती है। इसी तरह से ये सारी बन गई। अब हमने इन सब को ऐड कर लेना है। W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 प्लस W5 प्लस W6 प्लस W7 प्लस W8 प्लस W9 प्लस W10। अब इन सब की वैल्यूज़ पुट करेंगे, ऐड करेंगे तो बनेगा 45 mgh। अब मास कितना है 1.5 दिया गया था और जी की वैल्यू 9.8 होती है और हाइट 0.06 दी गई थी। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 39.69। अब इसको राउंड ऑफ करके 40 जूल लिख देंगे तो ये हमारे पास आंसर आ गया वर्क का। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल थे 3 जो आज की वीडियो में समझाने थे। अगली वीडियो में अगले न्यूमेरिकल समझाए जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके।